स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। ये घटना चक्र की सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए 2026 का। ये घटना चक्र प्रकाशन का पीवाईक्यू है। इसमें हम टॉपिक वाइज हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे एग्जाम डेट से पहले। देख सकते हैं ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं और ये सब्जेक्ट वाइज भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला वीडियो। ये वीडियो रहेगा, हम सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के ये पूरे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये है आपका पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम, ये सिर्फ पीवाईक्यू है, रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन ऑफ पीवाईक्यू ओनली। चलिए शुरू करते हैं कि दक्षिण एशिया में पहली नागरिक सभ्यता कौन सी थी। तो पूरे दक्षिण एशिया में पहली नागरिक सभ्यता कौन सी मानी जाती है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो हड़प्पा सभ्यता काई से संबंधित थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, अ माउंट ऑफ डेड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख शहर था। ये वर्तमान में कहाँ है। ये बनवाली आपका हरियाणा में है साहब। कहाँ पर है, हरियाणा में। देखते हैं, ठीक है साहब, बनवाली आपका हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा राज्य में है। प्रश्न नंबर 5 है कि हड़प्पा के बंदरगाह किस नाम, एक नाम है भाई, कौन सा इनमें से हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो ये कौन सा है, लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। छठा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज आपकी SR राव के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले खुदाई किसने की थी साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम चालू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि हड़प्पा काल में कौन सा 3 भागों में विभाजित था। वो कौन सा नगर था हड़प्पा काल में जो 3 भागों में विभाजित था। तो वो था आपका धौलावीरा। ये प्रश्न का उत्तर है धौलावीरा। ये धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 ये कहता है कि वो कौन सी धातु थी जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग उपयोग नहीं करते थे। साहब लोहा। लोहा का उपयोग नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सदन कथ्य है भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर भाई कपास का उत्पादन इन्होंने ही सबसे पहले किया था। किसका, कपास का। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करने वाली मूर्ति या लड़की कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये डांसिंग गर्ल आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल ये किस तकनीक से बनी थी साहब। तकनीक का ये है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। इसे हम लॉस्ट बेस्ट कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका ये कहता है कि साहब पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में पुजारी राजा की मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है बॉस। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले साहब। घोड़े के अस्थि पंजर या अवशेष कहें तो ये सुरकोतड़ा से मिले हैं। सुरकोतड़ा आपका गुजरात में है। ठीक है साहब, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि अपना वैदिक काल चालू हो गया है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रीकैप मार लेते हैं इसको, फास्ट रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा साहब पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा है। ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 2 कौन सी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है साहब। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 4 बनवाली आपका कहाँ है साहब, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 5 भाई साहब बंदरगाह का नाम है लोथल। प्रश्न नंबर 6 के लोथल की खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि संक्षिप्त खुदाई सबसे पहले किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी साहब। तो ये कह रहे हैं हड़प्पा काल में 3 नगरों में विभाजित था। कौन सा भाई नगर 3 भागों में विभाजित था, तो वो था आपका धौलावीरा। नेक्स्ट है साहब हड़प्पा सभ्यता में धातु, कौन सी धातु से लोग परिचित नहीं थे साहब, लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। और 10वां नंबर है कि भाई सबसे पहले है कथन कौन सा सत्य है कि भाई कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने चालू कर दी थी।
प्रश्न नंबर 11, नर्तकी की मूर्ति साहब कहाँ मिली है? मोहन जोदड़ो से मिली है। और कई सी टेक्निक से बनी है साहब? लॉस्ट बेस्ट टेक्निक से बनी है साहब। मोम लोपी ढलाई से बनी है। प्रश्न नंबर 13 था, पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहन जोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में 14 नंबर प्रश्न है साहब, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ पे साहब? सुरकोटदा आपके गुजरात में। आई होप यू लाइक दिस। ये आपका पहला पार्ट का है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साहब वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का नेक्स्ट पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही।